नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो यूपी में आईटीआई एडमिशन है दोस्तों, उस एडमिशन को लेकर के है ना, किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और वो एडमिशन जो है वो कब से लेकर के कब तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, वो सारी बातें, वो सारी इंस्ट्रक्शन और वो सारे क्राइटेरिया कि कैसे कैसे आप एक अच्छे तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, है ना, और बाद में जा कर के हमें पता चलता है कि हमारे फॉर्म में तो ये मिस्टेक हो गया और इस पर्टिकुलर मिस्टेक की वजह से हमारे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, है ना। तो इस प्रकार की मेरे भाई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए डिटेल से आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है ना। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में जो भी कोर्स करें, जो भी कुछ करें, है ना, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको आईटीआई दोस्तों ज़रूर करना चाहिए, है ना। आईटीआई एक फील्ड जो है ये बहुत अच्छा फील्ड माना जाता है और इसमें जो सर्विस लगने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर सर्विस नहीं भी लग पाई तो आप अपना खुद का निजी कारोबार कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप आईटीआई ज़रूर करें, है ना। उससे पहले आइए देखते हैं कि आईटीआई करने के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एक बार उन तमाम सभी विद्यार्थियों तक शेयर करना आपको, है ना, जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, मैं अभी यूपी के जो साइट है ना उस पर हूँ, है ना। ये देखिए सरकारी रिजल्ट पे हूँ मैं और सरकारी रिजल्ट में सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। आप भी चाहें तो अपने हाथ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिएगा, पहली बात तो देखिए कि एप्लीकेशन बिंग यानी कि जो स्टार्ट है वो कब से है, आपका 10 जुलाई 2024 से स्टार्ट है और 4 अगस्त 2024 तक स्टार्ट रहने वाली है। तो 4 अगस्त से पहले कर लीजिएगा। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस यानी कि जो फीस जमा करने का जो इनका डेट है वो भी कितना है, 4/8 ही है ना। और फीस कितना है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये मात्र और ST SC के लिए 150 रुपये, है ना। कितना है, 150 रुपये। तो ये चार्ज आपको कब तक दे देना है, 4 अगस्त 2024 तक कर देना है। रजिस्ट्रेशन 4/8/2024 तक ही लास्ट डेट है, ठीक है ना। ये तो अप्लाई करने का डेट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि कौन कौन कर सकता है। यदि आपने 8वीं कंप्लीट कर लिया है या फिर हाई सेकेंडरी आपका कंप्लीट हो गया है। मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है ना, मिनिमम कितना रखा गया है, मिनिमम 14 ईयर रखा गया है, 14 साल। और मैक्सिमम का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है ना। आप कितने भी साल के हैं आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एज है ना वो 31 जुलाई 2010 तक में आप, मतलब कि 31/7/2010 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप 14 साल आपका पूरा नहीं होगा। तो मिनिमम 14 और अधिक तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। अब आ जाइए इस पर। ये एक ऐसा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये आपको ये बताएगा कि भाई कौन कौन सा कोर्स कितने साल का होता है, कौन कौन सा ट्रेड होता है और इस ट्रेड को करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले देखिए, हम ऐसे ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा चर्चित में है ना। तो देखिए यहाँ पर एक है, पहला है आपका फीटर 2 साल का होता है। ये आपका 10+2 फिजिकल मैथ पैटर्न्स, है ना, यानी कि हाई सेकेंडरी पास इन 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न्स। कहने का मतलब इनका है कि 10वीं आपका कंप्लीट है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। टर्नर जो है ये भी 2 साल का कोर्स होता है, सेम क्वालिफिकेशन। मशीनिस्ट 2 साल का, सेम क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रीशियन इतना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, 2 साल का होता है और सेम यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है कि साइंस और मैथ आपके 10th में होना चाहिए, तभी आप आईटीआई कर सकते हैं, है ना। सिंपल सा कहना है। 8वीं से चाहे आप इलेक्ट्रीशियन करना तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको 10वीं कंप्लीट आपका होना चाहिए।
है ना। इसीलिए इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आप अपना अपना देखिएगा, बहुत सारे ट्रेड हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सारे ट्रेड हैं। आप देखिए, अगर पूरा को दिखाने लगा मैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप सबसे नीचे आइएगा, आप सबसे नीचे आएंगे तो अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई जो है वो करना होगा, है ना। इस प्रोसेस को समझिए, ठीक है ना, इस प्रोसेस को आपको समझना है कि कैसे कैसे सब कुछ यहाँ पर पाठ्यक्रम सूची, महत्वपूर्ण निर्देश, प्रमाण पत्र प्रारूप, ये सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है ना। तो अब आ जाइए, आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन हो रही है जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से फॉर्म को जो है वो आप अप्लाई करेंगे। फॉर्म का मतलब कि आपको कैसे फिल करना है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में अपना नाम डालना है। फिर आवेदक का नाम हिंदी में। अब देखिए हिंदी में नाम लिखने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गूगल इनपुट ट्रांसलेट टूल्स, गूगल इनपुट टूल्स को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, उसमें आप इंग्लिश लिखेंगे, अपना नाम इंग्लिश लिखेंगे संदीप कुमार, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। फिर आप कॉपी करिएगा, कॉपी करके यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना है ना। तो ऐसे आप हिंदी लिख लीजिए। फिर यहाँ पर फादर नेम इंग्लिश में, फादर नेम हिंदी में, ठीक है ना। इसी प्रकार से मदर नेम इंग्लिश, मदर नेम का हिंदी। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, यहाँ पर डेट, मंथ और यहाँ पर ईयर डालना है ना। किस कैटेगरी के आप हैं, जनरल के हैं तो जनरल डालिएगा, अपना अपना कैटेगरी डालिए। ठीक, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर वही डालना है जो अभी रिसेंटली आपके मोबाइल में लगा हुआ है, उस नंबर को आपको डालना है क्योंकि OTP अभी आने वाली है। फिर अपना वैलिड आधार कार्ड नंबर। इतना डालने के बाद जब आप यहाँ पर, है ना, जब आप यहाँ पर चेक मार्क को क्लिक करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन ये है, इसको क्लिक करते ही आपके पास आपके मोबाइल में एक OTP आएगी। उस OTP को आपको क्या करना है, फिल करना है। ये देखिए इस प्रकार से एक पेज खुलेगा, मतलब वही पेज है, यहाँ पर एक ऑप्शन दे देगा OTP, तो जो भी आपका OTP रहने वाला है ना, 4-5 अंक का, उस OTP को करना है और वेरीफाई एंड प्रोसेस, सत्यापन करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यूपी का जो SCVT वाला उनका जो साइट है, उस साइट पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, है ना। आपका डेटा वहाँ तक पहुँच जाएगा। रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा, है ना, जिसको हम ID कहते हैं, और एक पासवर्ड भी बन जाएगा। तो ID और पासवर्ड आपको रखना है, वो ID पासवर्ड बहुत काम आएगा। फिर अगला प्रोसेस क्या है आपके सामने, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो ये बोल रहा है राजकीय का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, आप सरकारी ITI से ITI करना चाहते हैं, सरकारी ITI इंस्टीट्यूट से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिखिएगा, प्राइवेट पे क्लिक करेंगे, और गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि भैया हमें ITI किसी भी कॉलेज में मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट ITI कॉलेज में मिले चाहे प्राइवेट, तो आप दोनों इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, है ना, दोनों वाले को। जैसे क्लिक करके ये सबमिट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए ये पेज आपके सामने आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, है ना, 1 2 3, 3 स्टेप है। 3 स्टेप में आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहे हैं अनिवार्य फील्ड है ना, क्योंकि देखिए जब बच्चे फर्स्ट टाइम ITI कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको एक एक चीज़ बताना जरूरी है। ठीक, तो पहला बोल रहा है कि अनिवार्य फील्ड है, यानी कि जहाँ पर ये स्टार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्टार है ना, अब स्टार जहाँ जहाँ भी लगा होगा इसको भरना आपको ज़रूरी है ना। जिसमें नहीं लगा है उसको नहीं भी भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ स्टार लग गया रेड कलर का उसको भरना ज़रूरी है। ठीक, तो आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया अभी, तो आपने नाम डाला, वो नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, है ना, मदर का नाम आ गया, आपका नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम हिंदी में, है ना। फिर ये जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ डाला था तो आ गया, कैटेगरी आ गया, है ना। इसके बाद आपको सब कैटेगरी चुनना होगा अपना, है ना, अपना सब कैटेगरी चुनना होगा। फिर अगर आप दिव्यांग हैं तो किस प्रकार के दिव्यांग हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। माइनॉरिटी कैटेगरी आप अपना सिलेक्ट करिएगा, है ना। और आधार कार्ड नंबर आपने डाला था वो पहले से ही आ गया, मोबाइल नंबर डाला था वो भी आ गया, है ना। यहाँ पर देखिए ईमेल का ऑप्शन है, तो ईमेल आईडी अपना ज़रूर डालिएगा, है ना। अपना पर्सनल ईमेल आईडी अगर नहीं होगा तो बनाइएगा उसको,
क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या अपडेट आता है तो उसका जो मैसेज है वो आपके ईमेल पे आता है ना, तो ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है। फिर मूल निवास आप कहाँ के हैं वो डालिए। यहाँ पर एक देखिए अदर का भी ऑप्शन होता है, जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन होता है। अगर आप अदर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, है ना, या फिर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑप्शन आएंगे उसके सबसे नीचे एक अदर का भी ऑप्शन रहेगा, है ना। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर वाले को क्लिक करिए। जब अदर वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, है ना। आपको गृह जनपद सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं देगा। फिर उसके बाद ये तहसील वाला भी ऑप्शन आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। ये होम ब्लॉक भी, ये होम वाला ब्लॉक भी आप, ये होम वाला ऑप्शन भी आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस डालना है, आपको कहाँ के रहने वाले हैं वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है ना, ये सब कुछ डालना है, ये सब कुछ डालना है, परमानेंट फ़ोन नंबर डालना है। ये सब करके यहाँ सेम का एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए सेम एस, है ना। इसको क्लिक कर देंगे तो जो डाटा यहाँ पर भरा हुआ है वो टोटल कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए पहले आप पूरा देख लीजिएगा सही फॉर्म भरा है कि नहीं, उसके बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक। क्लिक जैसे ही करेंगे ये वाली पेज खुलेगी। अब इस वाले पेज में देखिए ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, स्टेप सेकेंड स्टार्ट होता है। स्टेप सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, अब आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है ना। ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, क्वालिफिकेशन मांगेगा। बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 8वीं, है ना, 10वीं के लिए 10वीं उत्तीर्ण अगर आपने किया है विज्ञान और गणित के साथ तो इसको क्लिक करिए, है ना। अगर आप चाहे तो सबको क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा किसी एक को क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे सभी को, है ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कॉलम खुलेगा। यह बोल रहा है कि 8वां, है ना, आप अगर आपके पास 8वीं का रिजल्ट है तो आप इसको, रिजल्ट होगा ही क्योंकि 10वीं से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 8वीं का तो होगा ही, है ना। टोटल बोर्ड डालिएगा, कॉलेज स्कूल का नाम, रोल नंबर, किस साल में आपने पास हुआ, है ना, कौन सब्जेक्ट से आपका 8वीं था, और ये टोटल नंबर कितना था उस टाइम पे और आपने कितना नंबर पाया। फिर यहाँ पे नंबर शो करने के लिए परसेंटेज और CGPA 2 ऑप्शन होता है, तो ये परसेंटेज वाला अपने आप ले लेगा, ठीक ना। ये देखिए इन्होंने डाल रखा है, जैसे हाई स्कूल यानी 10वीं यूपी बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से, स्कूल का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, हिंदी, है ना, टोटल 500 का था, 360 इन्होंने पाया और फिर 72% इनका बना हुआ है ना। तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब परसेंट वाला जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि क्या आपने पहले कहीं ITI किया है, अगर आपने ITI किया है तो यहाँ पर डालिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्शन के टाइम पे, है ना, छूट मिलेगी। और छूट कब कब मिलेगी, देखिए अगर राज्य स्तरीय खिलाड़ी का कोई प्रमाण पत्र है तो इसको आप क्लिक करिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र या अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हैं तो भी आप इसको क्लिक करिए। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के, ये सब कुछ है ना, आप इसको क्लिक करिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर है तो क्लिक करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये है ना, ये ऑप्शनल है। इसके बाद ये फ़ोटो है ना, आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है। फ़ोटो देखिए यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज़ होना चाहिए 50 KB। 50 KB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए, फाइल की साइज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि JPEG होना चाहिए फॉर्मेट में या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। PNG फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं करेगा, है ना। कितना होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करिए। यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, ये भी 50 KB का नहीं होना चाहिए, है ना। 10 KB से कम और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिख रही है आपको, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि मैंने फॉर्म को सही तरीके से भरा है या पिछले पेज पे जाना चाहते हैं तो प्रीव्यू करिएगा, और नेक्स्ट पेज पे जाना है तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे जैसे बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ऐसे ही करेंगे तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। अब आ जाइए यहाँ पर, स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, अब स्टेप 3 पर हम हैं, है ना। स्टेप 3 में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें, यानी कि ये जो ग्रुप A और ग्रुप B है, आपको इसको
या तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, है ना, जिस प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट खुलेगा। ये देखिए, ये कॉलेज का टोटल लिस्ट खुल गया। इस प्रकार से कॉलेज का लिस्ट खुलेगा। यहाँ पर यूपी में जितने भी स्टेट, यूपी स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ITI कॉलेज हैं गवर्नमेंट, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी, है ना। जैसे कि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, है ना, मैनपुरी, इसी प्रकार से पूरा लिस्ट आएगा। और उस जिला में कितने ITI कॉलेज हैं, आगरा जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, आगरा में कितने ITI कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। ये ITI कॉलेज का कोड नंबर है ना, और ये लोकेशन सब मतलब कि पूरा याद दिया हुआ है, आगरा है और ये कॉलेज का कोड है। आपको किसी भी एक को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि आपने क्या किया कि इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको आपने सिलेक्ट किया, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक, ये आ जाएगी यहाँ पर, ये कॉलेज यहाँ पर आ जाएगी। ये प्लस वाले आइकन को, है ना, ये प्लस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस वाले आइकन को जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस कॉलेज में कौन कौन सा ट्रेड होता है, कौन कौन सा ट्रेड इसमें है, वो सब लिस्ट आ जाएगा। फिर आपको ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैकेनिक ट्रेड आप करना चाहते हैं तो मैकेनिक को सिलेक्ट करेंगे। मैकेनिक को सिलेक्ट करते ही वो यहाँ पर सिलेक्ट होकर के आ जाएगा, है ना, यहाँ पर के इस सूची में टोटल सिलेक्ट करके आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस कॉलेज में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल नहीं मिलेगा, है ना, अगर मुझे ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाला मिल जाए तो भी मैं कर लूँगा इसी कॉलेज में, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही कॉलेज में, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो भी कॉलेज आप मतलब ये भी ट्रेड यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं कि आगरा में, आपने आगरा में भरा है तो आप चाहें तो फिरोजाबाद में भी भर सकते हैं। फिरोजाबाद वाले इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज यहाँ पर आ जाएगी, और इस कॉलेज में कितने ट्रेड कराए जाते हैं उस ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है ना। प्रेफरेंस भरना है, भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए एक बार अपना टोटल प्रीव्यू देखना है, ठीक है ना। ये देखिए, ये संदीप भाई साहब का ये टोटल डिटेल्स यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से आपका भी एक डिटेल्स यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब प्रोसेस टू पेमेंट के लिए ऑप्शन दे रहा है। अब पेमेंट यहाँ पर देखिए दो तरीके, मतलब 2 बैंक का है, यूनियन बैंक का भी है, स्टेट बैंक का भी है। प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, कार्ड का नंबर वगैरह डालेंगे, सब कुछ कार्ड का नंबर डालते ही पेमेंट आपका कटेगा, है ना। फिर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन मतलब कि उसका जिसको हम ये कहते हैं ना प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक। वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था। इसी प्रकार से निजी ITI कॉलेज के लिए भी है ना। निजी ITI कॉलेज के लिए भी देखिए मैं आपको सब कुछ प्रोसेस वही है, सब कुछ प्रोसेस वही है। अब देखिए यहाँ पर ये रही, ये प्राइवेट ITI कॉलेज के लिए जिस प्रकार से आपने प्रेफरेंस भरा था उसी प्रकार से आपको भी प्रेफरेंस यहाँ पर भरना है। ये प्राइवेट ITI के लिए सूची है, ठीक है ना। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, अलग अलग टाइम पे नहीं होगा, ये एक ही टाइम पे जैसे कि आपने प्राइवेट गवर्नमेंट वाला पे आपने प्रेफरेंस चूज किया, उसी के नीचे प्राइवेट वाला भी ऑप्शन आएगा, है ना, अलग से नहीं आएगा। ये अलग से दिया हुआ है लेकिन अलग से आता नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों टोटल फॉर्म अप्लाई करने का जो विधि है, फॉर्म अप्लाई करने का जो इनका तरीका है वो कैसा था, है ना। आपको इजी लगा या ज़्यादा टफ है? अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो भी दिक्कत आएगी, जो भी परेशानी आएगी, है ना। बाकी दोस्तों ITI में एडमिशन लीजिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा विश्वास आपके साथ है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं आप तो गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट मिलेगा, ठीक है ना। और इस ITI के क्षेत्र में अपना पहला कदम आप रख रहे हैं तो आपको तो बहुत बहुत बधाई हो, और आपने एक अच्छा क्षेत्र को चुना है, ठीक है ना। इसमें आपका करियर वाकई में है, ठीक है। प्राइवेट लेवल पे भी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी है, तो आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। मतलब कि आप एडमिशन लीजिए और जहाँ भी कॉलेज आपको मिलता है कॉलेज ज़रूर करिए, पूरे शिद्दत से कोर्स कंप्लीट करिए, ठीक है ना। यही हमारी आपसे एक ख्वाहिश भी है और हमारी ये कामना भी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, है ना।
और अगले सेशन में हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर के आएँ, है ना। चलिए, थैंक यू।